हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK47 में। और दोस्तों आज हम लेके आए मैथ के कुछ ऐसे सेट पैटर्न के प्रश्न जो ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी ने टेस्ट कंप्लीट लगाना है और वीडियो को पॉज करके टेस्ट के तौर पर लगाना है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे तभी प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए बोला गया कि एक संख्या में दो अंकों का योग जो है ये 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इनका मान 18 बढ़ जाता है। तो संख्या का पता लगाएं। देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने सिर्फ क्या करना है, देखो एक्स वाई मान के नहीं करना, थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपने सिर्फ करना गो थ्रू ऑप्शन के साथ। देखिए अगर हम देखो पहला ऑप्शन उठाते 46 को, ठीक है, दो बोला क्या कि दो अंकों का योग देखो 4 और 6 का योग कितना बना, ये बन रहा है 10। ठीक है, कंडीशन पहली की पहली सेटिस्फाइड होगी है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या बोली कि यदि अंक आपस में बदल जाते हैं, अगर अंक जो है आपस में बदल जाते हैं मतलब क्या है, 6 इधर आ जाएगा और 4 जो इधर आ जाएगा। बोला क्या है कि तो इसका मान जो है 18 बढ़ जाता है। तो देखिए क्या करना है, देखो कितना बढ़ रहा है। अगर पहले 46 था और ये कितना हो गया 64 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 18। मतलब पहली कंडीशन ये पूरी की पूरी तो सेटिस्फाइड हुई है, तो दूसरी भी कंडीशन ये सेटिस्फाइड हुई है। ठीक है, जो प्रश्न में बोला था वही। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को अपने इसी तरह से करना है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल के रखा है, बोला क्या कि यदि एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल की कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों देखिए माना कि अगर जो है 100% था पहले, ठीक है, आयत की लंबाई चौड़ाई जो भी कितनी थी वो 100% की थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि क्या देखिए 20% की वृद्धि होगी है ना, तो कितना हो गया 120। फिर क्या हुआ एक बोला कि 30% की वृद्धि हो तो कितना बन गया 130। अब जब परसेंटेज हटेगा, देखो ये परसेंटेज इसके नीचे क्या लगेगा 100 और इसके नीचे भी क्या लगेगा, ये लगेगा 100। अब चेक करिए दोस्तों, ये 100 से ये 100 पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो चुका है और नीचे क्या है 2 शून्य है ना, तो नीचे वाली 2 शून्य से ये ऊपर वाली 2 शून्य कैंसिल आउट हो चुकी है। अब जब 12 की गुना किसमें 13 में लगी तो मान कितना आएगा, वैल्यू आएगी 156। ठीक है, 156। अब देखिए पहले प्रतिशत कितना था, ये था 100%। ठीक है, अब कितना हुआ है 156। तो कितने की वृद्धि हुई है, 56% की ये वृद्धि लाभ हुआ है। ठीक है, 56% का ये लाभ हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से करना है, एक्स वाई मान के नहीं करना है, ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या बोल के रखा है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 रुपये होती है और 4 वर्ष में 854 रुपये होती है, तो वह राशि क्या है। दोस्तों देखिए इस टाइप के प्रश्न को मैं आपको पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ, सिर्फ संख्या चेंज हुई है, बाकी जो प्रश्न की लैंग्वेज है बिल्कुल सेम टू सेम वही है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, एक बार फिर से समझ लेना प्रश्न को ध्यान से। देखिए बोला क्या कि 3 वर्ष में, देखिए 3 वर्ष में कितनी हो रही है 815 है ना, और 4 वर्ष में कितनी हो रही है 854। देखिए 854 हो रही है तो ये कितनी बढ़ रही है, देखो ये वर्ष एक बढ़ रहा है, एक वर्ष बढ़ रहा है, और ये कितने कितने बढ़ रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 39 रुपये का ये ब्याज आ रहा है। ठीक है, 39 का ब्याज आ रहा है। अगर देखिए एक वर्ष में ये 39 बढ़ रही है तो ये देखिए 3 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, तो 39 गुने 3 कर दो, 39 गुने 3 कितना हुआ, 39 गुने 3 कितना है 39 9 3 27 7 हासिल 2 3 3 9 2 11 कितना बना 117। मतलब ये अगर एक वर्ष में कितनी बढ़ी थी, ये बढ़ी थी 39, तो 3 वर्ष में कितनी बढ़ी, तो 3 से गुना किया 117। ठीक है, 117 बढ़ी। तो पहले कितनी थी 815 थी ना, 815 815 माइनस कितना करेंगे 117 को घटा देंगे और हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर हम 815 में से 117 माइनस करते तो हमारे पास वैल्यू क्या बचती है 698। तो 698 जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है और चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल से जुड़ जाएंगे। डेली जो इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले जो सभी आपके जितने भी आगामी एग्जाम है, ये आपके एग्जाम के लिए चैनल हेल्पफुल है। तो सभी ने चैनल से बन जाना है, जुड़ जाना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, जितने भी स्टडी ग्रुप है ग्रुपों तक वीडियो को शेयर जरूर करना है।
ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 में आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कुछ छात्र क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्न को देख के जो है वीडियो को छोड़ देते हैं। तो आज के बाद छोड़ना नहीं है, बस सिर्फ देखना है, ठीक है। देखने से क्या होता है कि प्रश्न जो है ये समझ आ जाता है, और अगर आपने एक बार समझ लिया तो फिर जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। देखिए ट्रिक के साथ करेंगे, ज़्यादा लंबा एक्स वाई मान के नहीं करेंगे साथियों। देखो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। बोलेंगे कि एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। देखिए प्रश्न को जो है पॉइंट पॉइंट ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। कितनी कम है? 4 वर्ष कम है। देखिए एक महिला की आयु उसके पति की आयु हुई 4 वर्ष कम है, पहला पॉइंट नोट हो गया, ठीक है। पॉइंटों को नोट करना कि 4 वर्ष कम है, तथा उसकी पुत्री की आयु जो है 3 गुना है। मतलब जो है एक महिला की आयु जो है अपने पति से 4 वर्ष कम है, तथा उसकी पुत्री से वो क्या है 3 गुना है। मतलब जो उसकी पुत्री की आयु होगी उससे वो 3 गुना होगी। तो बोला कि यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखो कितना घुमा फिरा के बोल रहा है। अब देखिए घूमना नहीं है, देखो माइंड को अपने ज़्यादा भटकाना नहीं है। देखो क्या करना है, अगर देखिए ये 6 वर्ष बोल के रखा है ना कि 6 वर्ष बाद, देखिए माना कि 6 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी है, ये 20 वर्ष है, ठीक है। हमने 6 वर्ष बाद में नहीं जाना है, हमने वर्तमान पे आना है। वर्तमान मतलब जो अभी प्रेजेंट का चला हुआ, जो आज का चला हुआ है, ठीक है, हमने अभी पे आना है, ठीक है। अगर वो 6 वर्ष बाद 20 का हो जाएगी तो 6 वर्ष पहले कितनी की होगी, तो 6 वर्ष पहले की कितनी की होगी, वो 6 वर्ष माइनस तो कितनी की होगी, 14। कितने की होगी, 14। मतलब प्रेजेंट में जो होगी वो पुत्री कितनी होगी, 14। अब देखिए एक लाइन तो हमने ये निकाली कि अगर पुत्री जो है वो 14 वर्ष की है, मतलब वर्तमान में आज जो 14 वर्ष की है ना, तो देखिए दूसरी लाइन को पढ़िए कि एक महिला अपने पति से 4 वर्ष कम थी और अपनी पुत्री से वो 3 गुना थी। तो 14 का 3 गुना कितना हुआ, तो 14 गुना 3 करेंगे तो 14 3 कितना होता है, 42, ठीक है, 42, ठीक है। अब देखिए मतलब 14 वर्ष जो है वो किसकी है, बेटी की आयु है, और 42 वर्ष जो किसकी है, उसकी माता की। अब हमसे अंतिम में पूछी किसकी है, पिता की पूछी है। तो बस सिंपल सा फंडा क्या है, देखिए 4 वर्ष कम है, ठीक है। मतलब जो है जो पत्नी है ना वो अपने पति से 4 वर्ष कम है, तो मतलब पति 4 वर्ष बड़ा होगा। मतलब एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम थी, तो हम क्या करेंगे, महिला में 4 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या हुआ, 46 वर्ष। मतलब जो उसका पति है वो कितने का होगा, 46 वर्ष का हो जाएगा। 46 वर्ष का पति हो जाएगा, और 42 वर्ष की उसकी पत्नी, और उसकी बेटी जो है 14 वर्ष की। तीनों की हमने ये निकाल ली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस टाइप के प्रश्न को आपने देखिए एक्स वाई मान के नहीं चलना है। अगर आप एक्स वाई के चक्कर में पढ़ते हो तो इसी के चक्कर में फिर पड़े रहो, ठीक है। फिर 4-5 साल जो है अपने जो है वेस्ट करते रहो, ठीक है। देखो एग्जाम देने का मौका जो एक ही बार मिलता है, ठीक है ना, वर्ष में एक बार मिलता है, तो एक ही बार में अपने क्लियर करना है। और देखिए करना कैसे है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके के साथ करना। और देखिए 5 मिनट के प्रश्न को जो आपने जो है बिल्कुल आधे मिनट में उड़ाना है, तभी जो है आप एग्जाम क्लियर करोगे, ठीक है। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है, अगर आपको लगता है कि हम इस चैनल पे से कुछ ना कुछ सीख रहे, तो सभी चैनल से सब्सक्राइब करेंगे, सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जितने भी स्टडी ग्रुप है उन ग्रुपों तक इन वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या बोल रखा कि एक चिड़ियाघर में मोर और चीता है, यदि उनके पैरों की, देखो उनके सिरों की संख्या, बोले कि सिरों की संख्या जो है 400 है और पैरों की संख्या कितनी है, 1160 है। तो चिड़ियाघर में चीतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर देखिए चीते क्या होते हैं, 4 पैर वाले होते हैं, और देखिए दूसरी कंडीशन में मोर है, तो मोर जो होते हैं वो 2 पैरों बोलते हैं। देखिए अगर आपसे 4 पैरों वाली संख्या पूछी है ना, तो आप 4 पैरों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए जो आपके पास देखो टोटल जो पैर होंगे उसको आप लिख दोगे, तो 1160 टोटल पैर है, और माइनस जो सिर होंगे, मतलब जो सिर दोनों होंगे ना, 4 पैर वाले भी और 2 पैर वाले भी, उनको माइनस में लिख दोगे। 400 सिर है, और डिवाइड किससे करोगे आप, 2 से करोगे बस। अब देखिए 2 से इसको काटा तो देखिए 5 दूने 10 और 8 दूने 16 और ये 0 का 0, कितना बना 580। पर ये किसकी निकल के आ रही है संख्या, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। 4 पैरों वाली की निकल के आ रही है, 4 पैरों पर जो ये निकलेगी इस तरीके से, ये 4 पैरों वाली निकलेगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखिए ये माइनस का साइन लगाया था, 580 माइनस 400 कितना बना 180। देखिए कितना टाइम लगा,
180। तो 180 जो है किसकी है, 4 पैरों वालों की संख्या ये 180, ठीक है ना कि 2 पैरों वाली, ठीक है। अगर हमसे देखो हमसे चीतों की संख्या पूछी तो चीतों के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। और अगर मोर की पूछे तो मोर के लिए क्या करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो 4 पैरों वाली संख्या कितनी है, ये 180। आप देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं कि अगर हमसे ये देखो ये है ना मोर, अगर हमसे अंतिम में इधर चीता देख रहे, चीता ना देखे अगर हमें इधर मोर देता तो हमने क्या करना था कि मोर की संख्या क्या है, तो हमने क्या करना था 180 जो हमारे पास ये आया था ना 180, इसी 180 को हमने क्या करना था 400 से घटा देना था। अगर क्या करेंगे 100 400 माइनस 180 करेंगे तो क्या आएगा 220। तो मतलब 2 पैरों वाली की संख्या क्या आई, 220, 220 आना था, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसका गर्दा गर्दा उड़ा दोगे, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे मोटिवेट करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोल के रखा है, देखिए कि 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। बाद में ये पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या है। साथियों देखो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा ना तो देखिए ज़्यादा आपने भटकना नहीं है, आपने क्या करना है बस सिर्फ देखना है, ठीक है। देखो आप देखते देखते मैथ को इतना सीख जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम जो है किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो बस सिर्फ देखना है और वीडियो को लाइक करना है। देखिए कैसे इसमें ट्रिक लगाएंगे, देखिए अगर देखिए देखो 14 छात्र का औसत कितना ये कितना 71 है, 71 है, ठीक है। अब देखिए बोला क्या कि अगर देखो एक विद्यार्थी के अंक को मतलब 56 की जगह देखिए 56 की जगह क्या हो रहा है कि 42 लिख दे रहा है, कितना लिख दे रहा है 42 लिख दे रहा है। तो ये कितने कम हो रहा है, 56 में से 42 गए तो कितना कम हो रहा है, 14 कम हो रहा है, मतलब ये 14 कम लिख रहा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि एक अन्य विद्यार्थी एक दूसरा विद्यार्थी और है कि उसके अंकों को क्या लिख रहा है, ये देखो 32 की जगह देखिए 32 जगह ये 74 लिख रहा है, कितना लिख रहा है 32 जगह ये कितना लिख रहा है 74 लिख रहा है। तो ये कितने ज़्यादा लिख रहा है, तो ये लिख रहा है 42 ज़्यादा लिख रहा है, कितने 42 ज़्यादा लिख रहा है, ठीक है। अब चेक करिए देखो 42 से ज़्यादा लिख रहा है ना, तो आप क्या करिए 42 देखो पेन को चेंज कर लेते हैं। अब जो पहले वाले हमारे पास आके रखे देखो 42 माइनस 14 करिए, ठीक है 14। अगर हम 42 माइनस 14 करते तो वैल्यू क्या आएगी 28, 28 आएगी। अब दोस्तों देखिए और जो टोटल विद्यार्थी है हमारे पास जो देके रखे वो कितने देके रखे 14 है ना 14, बस 14 से डिवाइड कर दो किसको 28 को। अगर हमने 14 से काटा कितनी बार में काटा, ये 2 बार में काटा, ठीक है। अब देखिए हमारा ये प्रश्न पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। देखो जो पहले औसत कितना था वो 71 था, कितना था 71 था। बस इसी 2 को आप माइनस कर दो किसके साथ, देखो इधर लिखता हूँ, ठीक है। पहले उससे कितना था 71 था, 2 को माइनस कर दो कितना बचा 69, 69, ठीक है। तो जो औसत था सही औसत कितना है 69 जो है इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ चुके हैं, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा बस सिर्फ प्रश्न किस टाइप का आएगा, या तो देखो संख्या चेंज होगी, बस सिर्फ संख्या चेंज होगी, ठीक है। और लैंग्वेज जो है यही होगी। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आने वाले जितने भी आपके आगामी एग्जाम है उन एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को पूरा देखना है और कंप्लीट अपना ये टेस्ट लगाना है, ठीक है। चैनल से जुड़ जाना है, डेली जो है इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपकी कमजोरी, जहाँ जहाँ आपको नहीं लगता, जहाँ जहाँ डाउट्स हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या बोल रखा कि एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है और दूसरा नल जो है 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों देखिए आज मैं इस प्रश्न को इस टाइप से कराऊंगा आपको कि देखो आपको ना एक्स मानने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको वाई मानने की जरूरत पड़ेगी, और ना हम आज ज़्यादा वीडियो को लंबा करेंगे। देखिए ठीक है, प्रश्न नंबर 7 बोल के रखा है ना, तो आपने क्या करना है ए गुणे बी, अगर हमसे 2 का पूछा है ना तो बटे में आपने क्या करना है ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए ए का मान आपने क्या रखना है, ए का मान रखोगे आप जो देखो हमारे पास ये देख रखा है ना पहली वाली, जो पहली वाली संख्या होगी वो ए का मान होगा और दूसरी वाली होगी दो बी का मान होगा, ठीक है। देखिए तो चलते करते इस प्रश्न को कैसे ये सोल्व होगा। देखो ए का मान कितना 30 और बी का मान कितना है 45, ध्यान से देखना है, ठीक है। अब हमसे बोला कि यदि दोनों एक साथ खुल रहे हैं
तो टैंक कितनी जो है इसमें में भरेगा, तो 45 प्लस 30 कितना होगा, दोनों एक साथ मिल जाएं तो ये कितना बना, सॉरी 75 बना, ठीक है 75 बना। अब साथियों देखो ऊपर ऊपर वाली ये गुना हो रहे और नीचे वाले जो है ये प्लस हो रहे हैं, मतलब ये नीचे वाला जो ऊपर को भाग करेगा और आमने सामने वाली ये गुना होगा, ठीक है। तो देखिए एक टेबल से काटते 15 से पहले काटते हो, 15 पंजे 75, ठीक है 15 3 45 3 बार में। अब ये 5 काटेगा 6 को, 5 के टेबल में 6 कितनी बार में, देखो 30 कितनी बार में आता है, ये आता है 6 बार में। अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 6 गुने 3, तो 6 की गुना हम किस में करेंगे, 3 में करेंगे, तो 6 3 कितने होते हैं 18, 18 मिनट जो है ये दोनों जो को ये भरने में लगेंगे 18 मिनट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस टाइप के प्रश्न आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, देखो आपकी जो है ये थोड़ी दिक्कत जो है ये दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी टाइप से करना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोल के रखा है दोस्तों, देखिए अगर आपको टाइम एंड वर्क आ जाता है तो जो ये पाइप और टंकी वाले प्रश्न है ये भी इसी तरीके से होंगे, ठीक है। अब ये प्रश्न भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। अब बोल के रखा कि ए और बी और सी किसी ए और बी सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, और ए और बी मिलकर जो है इस कार्य को कितने में कर रहे हैं, 50 मिनट में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो कर सकते हैं, तो अकेला उस कार्य को देखो ये आएगा कि ए अकेला, इधर आएगा कितना, कौन आएगा, देखो इधर आएगा ए, लिख लेना ध्यान से, ठीक है। ए कट गया इधर से, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दी। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, देखो 30 गुने, या तो पहले आप एलसीएम ले लो, या तो एलसीएम से करो, या तो इस शॉर्ट तरीके से करो, ठीक है। आप देखो ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 30 और 50, ठीक है। ये तीनों का मान देखो ए बी और सी कितने में कर रहे हैं, 30 में, और बी और सी कितने में कर रहे हैं, ये 50 में कर रहे हैं, ठीक है। और अब बोला क्या है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, देखो अगर हम दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी बचेगी, ए की बचेगी, तो कितना बचा 20 बचा, बस काट देंगे। देखो ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गई, और 2 से कटेगा कितनी बार में कटेगा, ये 30 15 बार में कटेगा, ठीक है। तो 15 और 15 के गुण जब 5 मिलेगी तो 15 5 के होते हैं 75, 75 मिनट जो है ये अकेला ये इस कार्य को पूरा करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। अगर जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको सोल्व कर लोगे, या तो आप इसको एलसीएम लेके करो, या तो आप इसको ट्रिक से करो। आंसर जो आपका एक ही आने वाला है। तो वीडियो को आपने देखो शेयर करना है सभी ग्रुपों में, और खुद अपनी भी तैयारी जो ये कंप्लीट लगानी है, टेस्ट कंप्लीट लगाना है, ठीक है। अपनी तैयारी जो ये पूरी की पूरी मजबूत करनी है, तभी आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। जब कभी भी आपका एग्जाम है और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यही लेवल जो है पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 है, बोल के रखा है पिज्जा। देखिए थोड़ी इसमें हमने क्या कर दिया कि ये वाली लाइन जो हमने इधर कर दी है, ठीक है, ये नहीं है, इतना इतना हमने काट लेना, ठीक है। चलिए बोला गया कि यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य जो है 300 हो, मूल्य हो, तो मूल्य होगा तो पिज्जा जो है 4/5 भाग में मिलाया जाएगा। ये पिज्जा है, ठीक है, ये क्या है, पिज्जा है, ठीक है। पिज्जा का मूल्य क्या, भाग का मूल्य क्या है, तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने क्या, देखो क्या बोला है कि देखो इसको काट लेना है आपने, ठीक है, इसको पहले काट लेना है, ठीक है, इसको इतना इतना काट लेना है, और ये पिज्जा है, ठीक है, ये क्या है, पिज्जा का मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा है। देखिए यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य जो है 300 रुपये हो, तो मूल्य क्या होगा, जो पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, देखो हमारे पास जो मूल्य कितना है 300, और जो हमारे पास ये वटे में देख रखा होगा आपने इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। इसको जब उल्टा करेंगे तो देखो 4/7 है तो 7/4 कर दो, बस, ठीक है। जो काट के आएगा वही आपका आंसर आएगा। देखिए अब ये कितनी बार में कटेगा, देखो 4 से ही कटेगा, देखो 7 चौके 28, 7 बार में कटा, 2 और 4 पंजे बीच 75, ठीक है। अब 75 की गुण हम किस में करेंगे, 7 में करेंगे, ठीक है। तो 7 पंजे 35,
हासिल 3, 7 7 49, 49 और 3 कितने होते 52, 525 बना। ठीक है, कितना बना 525, ये तो लिखता हूँ 525 गुना करके आया। अब इसी 5 का 525 का क्या होगा कि 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा, तो कर दो उसका 4/5 भाग, बस 5 पंजे 25। ठीक है, और 2 बचा 5 पंजे 25। अब देखो 55 गुने 4 करेंगे। ठीक है, तो जब 55 गुने 4 करेंगे तो इधर करता हूँ, देखो 55 गुने 4 करेंगे तो 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22। ठीक है, देखो कहाँ गलती हो रही है, कहीं गलती हो रही है। ठीक है, देखो हाँ देखिए एक गलती की हमने, मैंने जल्दबाजी में थोड़ी थोड़ी गलती की है। देखो क्या की है, देखो थोड़ा सा मैंने इसको गलत काटा है, मैंने 55 कर दिए। ठीक है, ये कितना होगा 10 पंजे 50, कितना 10 पंजे 50 और कैरी 2, 5 पंजे 25, 105 को करना है। ठीक है, अब देखिए 105 गुने 4 करेंगे तो देखो 4 पंजे 20, हासिल 2 और 10 चौके 40, 2 42, 420 जो है इस प्रश्न का आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से करना। तो देखिए 420 किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, बस जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रश्न को आपने अच्छे से पहले पढ़ लेना फिर सोल्व करना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और आज के सेशन का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। और ये देखो प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, और सभी ने इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सभी के लिए क्या है, HW प्रश्न है। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के सभी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इसमें क्या होगा। देखिए एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर जो है ये 4 अंक प्राप्त करता है, और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर उसे 2 अंक कट जाते हैं, उसके जो है 2 अंक कट जाते हैं। तो वह कुल 40 प्रश्नों का उत्तर देता है और सही जो है और 100 अंक प्राप्त करता है। तो उसने जो है प्रश्नों का, तो कितने प्रश्नों का उत्तर उसने दिया, तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखो करवा देता हूँ, अगर नहीं आपको पता लग रहा है तो देखिए, अगर देखो इसको हम करेंगे किसके साथ, गो थ्रू ऑप्शन के साथ करेंगे। ठीक है, गो थ्रू, अगर देखो हम पहला ऑप्शन क्या लेते हैं, देखिए पहला ऑप्शन हम उठाते हैं 10। ठीक है, अब 10 उसके 2 अंक कट रहे तो 10 दूने कितने हुए 20। ठीक है, अगर उसके 2 अंक गलत हुए तो कितने हुए 20। अब देखिए प्रश्न में बोल के रखा है कि अगर उसके 2 प्रश्न गलत हुए, अगर हमने ऑप्शन क्या उठाया था, देखो हमने 10 उठाया था तो मतलब 10 प्रश्न उठाए थे ना, तो प्रश्न पहले कितने थे, देखो 40 को उत्तर दे रहा था। ठीक है, तो कितने बचे 3, 30 बचे। ठीक है, 30 बचे तो उत्तर कितने थे, ये दे रहा है ये 40, तो 30 गुने 40 करेंगे कितना हुआ, 30 गुने 40 नहीं करना है, देखो 4 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 4 अंक प्राप्त करता है, तो 30 गुने 4 करेंगे तो कितना बना, 4 3 12, 120। ठीक है, 120। अब देखिए आपने क्या करना, 120 में से अगर देखिए अगर 120 में से हमने क्या निकाले 20 निकाल दो, कितना बना, ये 100 बना। ठीक है, ये इस प्रकार से प्रश्न होना है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। जितने भी देखो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, आपने इसको गो थ्रू ऑप्शन के साथ करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।